इस बीच आगे बढ़ते हुए आपको बता देते हैं कि रोडवेज बसों से जुड़ी हुई खबर, जिसमें रोडवेज बसों का संचालन आज से शुरू हो चुका है। शुरुआती दौर में गढ़वाल मंडल की बसें गढ़वाल और कुमाऊं मंडल की बसें कुमाऊं मंडल में ही संचालित होंगी। करीब 3 महीने बाद संचालित हो रही रोडवेज बस सेवा को लेकर लोगों में अभी भी हिचकिचाहट है। यही कारण रहा कि आम दिनों में खचाखच भरी रहने वाली ISBT की बसेस बस अड्डे पर आज यात्री ढूंढ रही है जो अब नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे तो खड़े हैं, सवारी हैं? हाँ, सवारी आएगी तो जाएंगे। हम तो अपनी ड्यूटी पे खड़े हो गए। हमारा ऋषिकेश जाना है, लेकिन अभी तक कोई बस नहीं है। खड़ा करके एक बस रखा है, बोला 7 8 10 सवारी होगा तभी बस जाएगा, नहीं तो अभी तक वेट कर रहे हैं इसके लिए। दिक्कतें तो हैं, अभी तो अब महामारी है, थोड़ा वो भी है, और अब ना थोड़ा उससे निकलना ही पड़ेगा। अभी यात्री नहीं है, डरे हुए समय हैं लोग। यहाँ आपको बताएं कि दूसरी ओर रोडवेज ने किराया बढ़ोतरी में यात्रियों को राहत दी है। रोडवेज ने बेसिक किराया तो बढ़ाया, लेकिन उस पर सरचार्ज ना लेने का फैसला लिया है। इससे किराया 2 गुना ना होकर 67% अधिक होगा। यानी अगर देहरादून से मसूरी का किराया देखें तो 65 रुपए है, तो आपको अब 110 रुपए देना होगा। बसें 50% यात्रियों के साथ संचालित होंगी, यानी 3 सवारियों वाली सीट पर 2 यात्री और 2 यात्री वाली सीट पर 1 यात्री के बैठने की व्यवस्था की गई है। जो ये फर्स्ट फेज है उसमें हम लोग यात्रियों की उपलब्धता के आधार पर बसों का संचालन करेंगे, और जो किराया है वो जो बेसिक किराया है वो लगभग दुगना है, लेकिन हम सरचार्ज नहीं लेंगे, तो बिल्कुल दुगने से थोड़ा कम, हमारा 67% के आसपास हमारा किराया भी बढ़ेगा। इसमें हमारी 3x2 बसेज हैं, उनमें 3 वाली सीट में हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए 2 पैसेंजर्स बिठाएंगे, और 2 वाली सीट्स में हम लोग सिंगल पैसेंजर बिठाएंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग रहे। और अब आपको लिए चलते हैं केदारनाथ धाम। न्यूज़ 18 की टीम पहली बार पहुंची है इस साल केदारनाथ धाम, और इस साल की पहली विजिट आपके सामने आपके टेलीविजन स्क्रीन। धाम के दर्शन डीएम वंदना सिंह भी निरीक्षण के लिए पहुंची है केदारनाथ धाम। केदारनाथ में जारी पुनर्निर्माण कार्यों का आज करेंगी निरीक्षण। तो घर बैठे आप कर रहे हैं बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन। कपाट खुल चुके हैं और ये तस्वीरें आपके सामने केदारनाथ धाम से सीधा आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर आप घर बैठे दर्शन कर सकते हैं। ये खूबसूरत तस्वीरें आप देखिए, जहां पर गिनती के लोग हैं, गिने चुने लोग हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी शैलेंद्र रावत जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ सीधे केदारनाथ धाम से लिए चलते हैं आपको उन तक। शैलेंद्र, ये तस्वीरें दिखाती हैं और घर बैठे दर्शन करवाती हैं तमाम न्यूज़ 18 के दर्शकों को कि किस तरह से आज वो वहां जा नहीं सकते हैं दर्शन करने के लिए कोविड महामारी के चलते, लेकिन हम प्रमुखता के साथ ये तस्वीरें लेकर आए हैं घर बैठे दर्शन कराने के लिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, हम अपने संपर्क साधने की कोशिश करेंगे सहयोगी से। फिलहाल आपको बता दें कि ये पहली बार इस साल की आप पहली तस्वीरें न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं। हमारी टीम पहुंच चुकी है वहां पर केदारनाथ धाम, जहां पर बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन किए गए, और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं हम केदारनाथ धाम से सीधा। एक और इस पर अपडेट ये कि डीएम वंदना सिंह जो हैं वो भी निरीक्षण के लिए पहुंची हैं पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेने के लिए केदारनाथ धाम। तो लॉकडाउन के चलते, कोविड-19 महामारी के चलते इस बार लोगों को बाबा केदारनाथ धाम पहुंचने की अनुमति नहीं है, लिहाजा हमने ये जिम्मा उठा लिया है न्यूज़ 18 के दर्शकों को घर बैठे दर्शन कराने का। चुनिंदा लोगों की मौजूदगी, गिने चुने लोग यहां पर जो बाबा की डोली लेकर भी पहुंचे थे, वो तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई थी। गिनती के लोग, और अब भी आप देख रहे हैं अपने घर से अपने टेलीविजन पर ये दिलकश तस्वीरें सीधे केदारनाथ धाम से। बेहद एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं, जहां पर जाने की चाह हर भारतीय की होती है, लेकिन इस साल कोविड-19 के चलते ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई है।
लेकिन आपके सामने हम तस्वीरें लेकर आए हैं सीधी केदारनाथ धाम से। तो अलग अलग तरह से अलग अलग राय इस पूरे मामले पर सामने आई थी कि भक्तों को दर्शन करने के लिए केदारनाथ के धाम खोल देने चाहिए, लेकिन तमाम साधु संतों, पांडा पुरोहितों ने इस बात को नकारा कि कम से कम 30 जून तक भगवान के दर्शन करने के लिए केदारनाथ भक्तों को नहीं पहुंचने देना चाहिए कोविड-19 के चलते, और इसीलिए इस पर अभी आखिरी फैसला नहीं लिया गया।